हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। रूट फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेट, पहले डी फाइंड आउट करना है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो हमारे पास क्या आएंगे, रियल रूट्स। अगर d इक्वल टू ज़ीरो आए तो टू रियल इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। अगर d लेस देन ज़ीरो आए तो नो रियल रूट्स। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं देन फाइंड देम, तो उनको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पहले का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन है 2x² नेगेटिव 3x प्लस 5। अब इसे हम कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। अब a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू क्या है नेगेटिव 3 और c की वैल्यू है 5। अब ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, d का b² माइनस 4ac, यानी नेगेटिव 3 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 5 9, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40। तो ये क्या आ गया नेगेटिव 31, जो लेस देन ज़ीरो है। अगर लेस देन ज़ीरो है तो नो रूट्स। तो इसके हमने रूट्स फाइंड आउट नहीं करने, क्योंकि अगर रियल रूट है तो ही हमने फाइंड आउट करने हैं। अगर रियल रूट नहीं है तो हमने फाइंड आउट नहीं करने। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x² नेगेटिव 4 रूट 3x प्लस 4। तो इसे कंपेयर करते हैं ax² bx प्लस c। अब a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू है नेगेटिव 4 रूट 3 और c की वैल्यू क्या है 4। अब फाइंड आउट करेंगे पहले d, b² नेगेटिव 4ac, 4 रूट 3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 4। तो 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 48, 4 4 16, 16 इंटू 3 48। तो इसके रूट क्या, यानी d क्या आ गया 0। तो ये क्या होंगे, इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स। अब हमने इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। तो इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला है, माइनस b प्लस माइनस रूट d डिवाइड बाई 2a। तो b की वैल्यू क्या है नेगेटिव 4 रूट 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव तो पहले ही है, नेगेटिव 4 रूट 3, d की वैल्यू क्या है 0 डिवाइड में 2, a की वैल्यू क्या है 3। तो ये आ गया आपके पास आंसर, नेगेटिव पॉजिटिव 4 रूट 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 3। ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 2 रूट 3 डिवाइड बाय 3। तो x के 2 इक्वल रूट्स आ गए, 2 रूट 3 डिवाइड बाय 3, 2 रूट 3 डिवाइड बाय 3। ये आ गया आपके इक्वल रूट्स। अब इसे हम लिख सकते हैं, जो डिवाइड में 3 है तो इसे लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3। ये इसके साथ कैंसिल, इसके साथ कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर है 2 बाई रूट 3 और 2 बाई रूट 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट कंपेयर कर दो ax² bx प्लस c के साथ। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू नेगेटिव 6, c की वैल्यू 3। तो पहले d फाइंड आउट करते हैं, b² माइनस 4ac। तो नेगेटिव 6 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3, 36 24, 36 माइनस 24 हमारे पास क्या आ गया 12। ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसके क्या आएंगे रियल रूट्स। तो रियल रूट फाइंड आउट करते हैं। तो माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ d डिवाइड बाय
2a। तो b की वैल्यू क्या है 6 -6 और d की वैल्यू आपके पास 12 और a की वैल्यू आपके पास 2। तो ये आ गया आपके पास +6। 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 4 × 3 12 डिवाइड में 4। तो ये आ गया आपके पास 6 ± 2 बाहर √3 डिवाइड बाय 4। फिर 2 कॉमन 3 ± √3 डिवाइड बाय 4। ये इसके साथ कैंसिल। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई 3 + √3 डिवाइड बाय 2 और सेकंड आ गई 3 - √3 डिवाइड बाय 2। तो ये था हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मगर मतलब उसके रूट्स क्या है, इक्वल है दोनों के रूट इक्वल है। अगर आपको पता है अगर रूट इक्वल हो तो b² - 4ac किसके इक्वल होता है, 0 के। अब यहाँ a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है 3। अब इसमें फिल कर दो। तो b की वैल्यू k है k² 4 × 2 × 3 तो k² 24। तो k² 24 तो k की वैल्यू आ गई √24। तो 24 के फैक्टर 2 × 2 × 2 × 3 तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 2 बाहर तो 2√6 ±। तो ये आपका आंसर है सेकंड के फर्स्ट का। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। kx को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, kx² - 2kx + 6। अब a की वैल्यू आपके पास k, b की वैल्यू -2k, c की वैल्यू क्या है 6। अब फॉर्मूला b² - 4ac, ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इन्होंने रूट दिए हुए हैं इक्वल रूट, तो इट मीन्स d = 0 होगा। तो d की वैल्यू है b² - 4ac। तो -2k का स्क्वायर 4 × k × 6। तो ये हमारे पास 4k² 6 × 4 24k। अब इसमें से 4k कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 4k कॉमन निकाल दो। तो ये रहेगा k 6 = 0। तो आगे आपके पास 4k = 0, k - 6 = 0। तो k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू क्या आ गई 6। तो ये था हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। पहले तो रेक्टेंगल बना दो, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ। पहले लेट कर लो, लेट ब्रेड्थ इज x और लेंथ क्या दी हुई है ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, तो क्या आ जाएगा 2x। ये हमारे पास क्या होगी लेंथ और ये क्या होगी हमारे पास ब्रेड्थ, ठीक है। एंड द एरिया हमें दिया हुआ है 800 मीटर। एरिया हमारे पास कितना गिवन है 800 मीटर। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। तो देखो एरिया किसके इक्वल होता है L × B 800 और हमारे पास L है 2x, B है x 800। तो ये आ गया 2x² 800। तो x² हमारे पास क्या आ गया 800 डिवाइड बाय 2 400 और 400 का रूट। अब 400 का हमारे पास रूट क्या होगा 20, क्योंकि 20 × 20 क्या होता है 400। तो लेंथ कभी नेगेटिव में तो हो नहीं सकती लेंथ और ब्रेड्थ, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी +20। तो हमारे पास ब्रेड्थ कितनी आ गई 20 और लेंथ कितनी आ गई 2x यानी 40 मीटर। तो यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटर्मिनेट देयर
प्रेजेंट एज, अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो उनकी एज फाइंड आउट करो। द सम ऑफ एज ऑफ द टू फ्रेंड इज 20। तो पहले लेट कर लो, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड is x year and let age of second friend is y year। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम दिया हुआ है x प्लस वाई 20 और उन्होंने पूछा 4 ईयर एगो, 4 साल पहले। 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी x माइनस 4, सेकेंड की क्या होगी y माइनस 4 और दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 48। तो यानी x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 किसके इक्वल दिया हुआ है 48 के। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 20 माइनस एक्स यहाँ फिल कर देते हैं। तो x माइनस 4, वाई की वैल्यू क्या है 20 माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया x माइनस 4 नेगेटिव एक्स 20 माइनस 4 16। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x और 16 इंटू 4 64 और ये 48 इधर जाके नेगेटिव। तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव एक्स स्क्वायर 16 और 4 20x और ये हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 112। अब इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर नेगेटिव 20x प्लस 112। तो नेगेटिव उधर एक्स स्क्वायर नेगेटिव 20x प्लस 112। अब चेक करना है ये पॉसिबल है या नहीं, यानी कैसे चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो b क्या है नेगेटिव 20 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 112। तो 20 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 400 और इसका 448। तो ये क्या आ गया नेगेटिव 48 जो कि लेस देन 0 है। तो क्या है नॉट पॉसिबल, रियल रूट नॉट एग्जिस्ट, ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका आंसर है नो, यानी इसके कोई ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। इन्होंने क्या बोला, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क पेरीमीटर 80 मीटर। तो लेट लेंथ ऑफ पार्क x मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ पार्क इज y मीटर। तो पेरीमीटर हमारे पास कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 80। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई 80। तो x प्लस वाई कितना आ गया 80 डिवाइड बाई 2। तो x प्लस वाई कितना आ गया 40 मीटर। x प्लस वाई कितना आ गया 40 मीटर। और एरिया कितना दिया हुआ हमारे पास 400, यानी एरिया हमारे पास है 400 मीटर, यानी एरिया क्या होता है x इंटू वाई, ये क्या दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, y की वैल्यू क्या है 40 माइनस एक्स। अब यहाँ फिल कर देते हैं, तो x 40 माइनस एक्स 400। तो ये आ गया हमारे पास x इंटू 40 40x नेगेटिव एक्स स्क्वायर 400 इधर जाके नेगेटिव। अब नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 40x नेगेटिव 400, ठीक है। अब इसमें से नेगेटिव कॉमन आ रहा है, तो नेगेटिव 40x प्लस 400। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर नेगेटिव 40x प्लस 400 और ये जो नेगेटिव है ये 0 पे जाके ख़त्म। अब इसके या तो डिस्क्रिमिनेट का मेथड लगा दो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट का मेथड लगाते हैं क्योंकि वही चल रहा है हमारे पास। पहले d फाइंड आउट करते हैं, d की वैल्यू क्या होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है नेगेटिव 40, a 1 है और c कितना 400। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 400 इंटू 4 1600।
तो ये क्या आ गया 0। तो इट मीन्स जो इसके रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है, रियल इक्वल रूट्स। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नेगेटिव बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिवाइड बाय 2a। तो b की वैल्यू क्या है, नेगेटिव 40, तो नेगेटिव नेगेटिव 40 प्लस माइनस 0, और a की वैल्यू कितनी है 1। तो नेगेटिव नेगेटिव 40 पॉजिटिव, तो 40 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 40 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 20। मतलब ये पॉसिबल है, और लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास क्या है 20 है, यानी ये स्क्वायर ही है। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।